हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएमएलटी पॉइंट्स। तो आज हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टूल क्या होता है देख लेते हैं। उससे पहले स्टूल एग्जामिनेशन पढ़ने से पहले, स्टूल इज वेस्ट मटेरियल और बॉवेल। ठीक है, अब ये बॉवेल क्या होता है? बॉवेल किसको बोलते हैं? जो हमारा लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें से जो भी म्यूकस अनडाइजेस्टेड फूड या मटेरियल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टूल बोलते हैं। ठीक है, देन ह्यूमन फेसेस को भी क्या कहते हैं हम लोग? स्टूल कहते हैं। और बात करें कि ये फेसेस वर्ड कहाँ से डिराइव करते हैं, तो ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, फेसेस वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन। ठीक है, और जिसका मीनिंग होता है रेसिड्यू। It is the waste residue of indigestible material of a animal digestive tract expelled through the anus during the defecation। ठीक है, एक ये क्या है? अनडाइजेस्टिबल मटेरियल है जो एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कहाँ निकलता है? एनस से निकल जाता है। कौन सा टाइम? ड्यूरिंग अ डिफेक्शन। ठीक है, मिकोनियन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे। म्यूकोनियम इज़ अ न्यू बॉर्न फर्स्ट फेसेस। म्यूकोनियम किसको बोलते हैं? जो न्यू बॉर्न जब स्टूल पास करता है फर्स्ट फेसेस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूकोनियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, स्कैटोलॉजी एंड कार्पोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फेसेस। ये एमसीक्यू में आ सकता है। यहाँ पे दिया है जो स्कैटोलॉजी और कार्पोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फेसेस। फेसेस के स्टडी को क्या बोलते हैं? स्कैटोलॉजी और कार्पोलॉजी। देन कंपोजिशन की बात करें हम लोग, यानी स्टूल में किस किस चीज़ का कंपोजिशन होता है, तो 3/4 वाटर होता है और 1/4 क्या होता है? सॉलिड होता है। और क्या होता है? अनडाइजेस्टेड, इसमें अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होता है। और इंटेस्टिनल सिक्रेशन और म्यूकस होता है। बाइल पिगमेंट एंड सॉल्ट, बैक्टीरियल एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, एपिथेलियल सेल एंड ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कलेक्शन, कि स्टूल का कलेक्शन कैसे करते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन, यानी प्रिकॉशन का जो भी रूल है उसको फॉलो करेंगे। देन स्टूल शुड बी कलेक्टेड इन ड्राई स्टेरिलाइज्ड वाइड माउथ कंटेनर में। उसमें हम लोग क्या करेंगे? स्टूल को कलेक्ट करेंगे। इट शुड बी अ कंटोमिनेटेड विथ यूरिन और एनी अदर बॉडी सिक्रेशन। प्रॉपरली नेम्ड, उसमें जो कंटेनर लेंगे उसमें प्रॉपरली नेम रहना चाहिए। फ्रेश सैंपल लेना है। ठीक है, और जो सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे वो जो है 3 सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसका क्वांटिटी जो बात कर ले, क्वांटिटी की बात करें हम लोग कितनी क्वांटिटी, तो 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम स्टूल फॉर पैरासाइट एंड बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए, एंड 50 ग्राम किसके लिए? केमिकल एग्जामिनेशन के लिए लेंगे। ठीक है, स्वैब इन्फेंट्स में क्या लेंगे? जो इन्फेंट्स रहते हैं उनमें स्टूल नहीं लेंगे, उसका क्या लेंगे? स्वैब लेंगे, स्पेसिमेन। ठीक है, कलर ऑफ फेसेस इन इन्फेंट्स। अब यहाँ पे देखेंगे जो इन्फेंट्स रहते हैं उसमें स्टूल का कलर या फिर फेसेस का कलर कैसे रहे। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स पास अ लूज एंड ग्रीन और पेस्टी एंड येलो स्टूल। जो भी न्यूबॉर्न रहते हैं वो अगर फीडिंग ले रहे हैं तो उनका स्टूल कैसे रहेगा? ग्रीन रहेगा या तो फिर येलो रहता है। इन्फेंट्स फेड अ काउज मिल्क एंड प्रिपरेशन पास अ स्टूल आर
paler yellow color and a much firmer consistency. Babies fed on a newer modified cow's milk preparation have a clay colored greenish stool. Some healthy children may pass a frequent loose stool containing undigested vegetable matter called toddler diarrhea. ठीक है, यहाँ पे देखो टोडलर डायरिया किसके बोलते हैं? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली लूज़ करते हैं स्टूल को, यानी बार बार क्या करते हैं, स्टूल को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उसमें क्या किस वजह से हो रहा है, वो क्या कंटेन है वो स्टूल में, अनडाइजेस्टेड वेजिटेबल रहता है जो, यानी कि न्यू जो बच्चे हैं अगर वो अनडाइजेस्टेड वेजिटेबल्स ईट करें हैं देन वो कैसा स्टूल पास करेंगे, कैसा स्टूल पास करेंगे, क्ले कलर करेंगे, ठीक है, और उसको टोडलर डायरिया हुआ रहता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से पहले हम लोग देख लेते हैं प्रिजर्वेशन, क्योंकि प्रिजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टूल के लिए। प्रिजर्वेशन क्या करता है, मॉर्फोलॉजी मेंटेन करता है प्रोटोजोआ। यहाँ पे प्रिजर्वेशन देख लेते हैं हम लोग, देन स्टार्ट करते हैं आगे का। प्रिजर्वेशन क्या करता है, मॉर्फोलॉजी मेंटेन करता है किसका, पैरासाइट और प्रोटोजोआ को, और प्रिवेंट करता है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ हेलिमेंथ एंड एग लार्वा। प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिजर्वेशन इसलिए यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, मॉर्फोलॉजी मेंटेन करता है प्रोटोजोआ और पैरासाइट का, और वो प्रिवेंट करता है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ हेलिमेंथ एग एंड लार्वा। देन प्रिजर्वेशन कौन कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, नाम उसका देख लेते हैं। तो नंबर 1 है कैरी ब्लेयर मीडियम, बहुत इम्पोर्टेंट है कैरी ब्लेयर मीडियम। और नंबर 2 कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, बफर ग्लिसरॉल स्लाइन, बफर ग्लिसरॉल स्लाइन, ये सब प्रिजर्वेटिव के नेम। नंबर 4 है, ये बहुत बार एमसीक्यू में भी आ चुका है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब प्रिजर्वेटिव के नाम है, ठीक है। देन मेथड से देखा जाए, मेथड की बात करें हम लोग, इस टूल का एग्जामिनेशन किस किस मेथड से होता है। तो मेथड की बात करें इस टूल के, तो पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, देन तीसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये 3 मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इस टूल का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। देन हम फिजिकल में क्या देखेंगे, फिजिकल में क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर, कंसिस्टेंसी, ऑर्डर, म्यूकस, ब्लड, ठीक है। ये हम लोग किस में देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। कलर की बात करें तो लाइट और डार्क ब्राउन कलर क्या होता है, कलर होता है नॉर्मली स्टूल कैसा होता है,
लाइट और डार्क ब्राउन कलर होता है किसके वजह से, बाइल पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से होता है। ठीक है ना, यहाँ से हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। कलर ऑफ स्टूल, ह्यूमन फेकल मैटर नॉर्मली येलोइश ब्राउन और कलर विच इज रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइल एंड एल्ब्यूमिन। वही बात यहाँ पे लिखी हुई कि ह्यूमन का फेकल जो मैटर होता है नॉर्मली येलोइश या फिर ब्राउन कलर होता है, और इसका कलर का रिजल्ट किसकी वजह से होता है, किसका, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन होता है बाइल और बिलिरुबिन का। वेरिएशन, अगर कलर दिखा ब्राइट रेड दिखा, अगर कलर में वेरिएशन दिख रहा है, ब्राइट रेड दिख रहा है, तो फिर टैन और क्ले। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से नहीं दिखा है, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ब्लैक है ना, ब्लैक कलर की हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। कहाँ पे मैं शॉर्ट लिख लूँ, ब्लीडिंग कहाँ हो रही है, अपर GIT। ब्लैक कलर नॉर्मली डार्क ब्राउन होता है और येलो कलर होता है। अगर यहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा है हमारा स्टूल, तो अपर ब्लीडिंग हो रही है अपर GIT में, यानी ब्लीडिंग अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो रही है। देन अगर ब्राइट रेड दिख रहा है, तो ब्राइट रेड दिख रहा है तो लोअर में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। लोअर GIT में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, वाइट किसकी वजह से होता है, ग्रे और वाइट एबनॉर्मल इन पैनक्रियाज। वाइट किस वजह से स्टूल दिखता है, एब नॉर्मल इन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में एबनॉर्मलिटी हो तो वाइट दिखेगा और ग्रे भी दिखेगा। ठीक है, देन क्ले कलर किस वजह से दिखता है, क्ले कलर तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, क्ले कलर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है, तो स्टूल कौन सा कलर दिखेगा, क्ले कलर दिखेगा, जॉन्डिस। ठीक है, कलर दिख। अब इन्फेंट्स में कौन से कलर दिखेंगे, हम लोग इन्फेंट्स में देख चुके हैं कि अगर वो नॉर्मली जो है ग्रीन कलर स्टूल पास करता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते रहते हैं कौन सा कलर स्टूल पास करते हैं, ग्रीन कलर, पेस्टी एंड येलो स्टूल पास करते हैं। देन यहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंसी यहीं पे देख लेते हैं, तो वहाँ पे लिखा नहीं, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं यहाँ इरेज कर रही हूँ। अगर पेल और बल्कि दिख रहा है तो पुअर फाइट डाइजेशन, पेल बल्कि ड्यू टू इस वजह से पुअर फैट डाइजेशन। ठीक है, नंबर 2 क्या दिखेगा, कंसिस्टेंसी में हार्ड दिखेगा, तो हार्ड दिख रहा है तो किस वजह से हो रहा है, वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन। नंबर 3, अगर फ्लैट एंड रिबन लाइक दिख रहा है, यानी ऐसे दिख रहा है, तो फिर क्या, ऑब्स्ट्रक्शन इन द ल्यूमेन ऑफ द बॉवेल, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ किसमें, हमारे बॉवेल, यानी जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना, कॉलन, उसमें क्या हो गया, नैरो हो गया है। ठीक है, वाटरी की बात करें हम लोग तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर कंसिस्टेंसी वाटरी है तो
बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में।